नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के साइट पर देर रात नकाबपोश हथियारबंद उग्रवादियों ने जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर में आग लगा दी। टोकी सुद मगरदाहा दो मुहान के पास की ये घटना है। 6 से 7 की संख्या में आए हथियारबंद उग्रवादियों ने आग लगाने के बाद जाते समय फायरिंग भी की। घटना के बाद पतरातू एसडीपीओ के साथ तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। अभी तक पुलिस ने घटना में किसी अपराधी या फिर उग्रवादी गिरोह के शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि पूरा मामला लेवी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये पुल पतरातू से खलारी के रास्ते छापर और टोकी सुद को जोड़ेगा। इधर वारदात के बाद निर्माण कंपनी के कर्मचारी दहशत में है। खबर हजारीबाग से है, जहां मेडिकल कॉलेज कैंपस स्थित दवा दुकान के पास से एक पॉकेट मार रंगे हाथ पकड़ा गया। दवा दुकान के पास दवा खरीदने एक व्यक्ति की उसने पॉकेटमारी की थी, जिसकी पहचान सीसीटीवी के जरिए की गई। उसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी का नाम कलीम है, जो लोहसिहना का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसे पुलिसिया कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपी के पास से 500 रुपए और पीड़ित का पर्स भी बरामद किया गया है। पुलिस पर लोगों की सुरक्षा करने और फिर उनकी मदद करने का जिम्मा होता है, लेकिन जब वही पुलिस अपना काम छोड़कर पैसे की उगाही में जुट जाए तो इससे पुलिस पर गंभीर सवाल उठते हैं। और ऐसा ही नजारा दिखा सिमडेगा में, जहां पीसीआर सिटी पुलिस अपना काम छोड़कर रात में चलने वाली गाड़ियों से अवैध वसूली में जुटी हुई दिखाई दी। पीसीआर सिटी पुलिस को जिम्मा मिला है कि रात में पेट्रोलिंग कर क्राइम कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो रोड पर चलने वाली गाड़ियों से नजराना वसूलते हैं। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये सवाल अब उठ रहे हैं, जब पुलिस ही वसूली में जुटी रहेगी तो आम आदमी आखिर किससे इंसाफ मांगेगा। तो खबर आपको सिमडेगा से बता रहे हैं, जहां पर देखिए अवैध वसूली में पुलिस जुटी हुई है। पीसीआर सिटी पुलिस की करतूत जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाड़ियों से नजराना वसूलते ये जवान दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये देखिए, इन्हें ये जिम्मा दिया गया है कि रात में पेट्रोलिंग कर क्राइम को कंट्रोल में किया जाना है। कुछ अगर खराब चीजें चल रही हैं उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, लेकिन ये लोग अपना काम छोड़कर, अपनी ड्यूटी छोड़कर नजराना वसूलने में जुटे हुए हैं, जिसकी बानगी ये तस्वीर है, जिसका तस्दीक ये तस्वीर करता है। और आप तस्वीरों में खुद देख पा रहे होंगे कि ये सभी जवान वहां पर एक एक करके सभी गाड़ियों को रोकते हैं और उससे अवैध वसूली करते हैं। जमीन विवाद का मामला इंसान को हैवान बना देता है और ऐसा ही मामला कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के योगिया टिल्हा गांव का है, जहां विवादित जमीन पर कब्जा जमाने की नीयत से दूसरे पक्ष ने गौशाला में पहुंची युवती को घर में बंद कर बाहर से दीवार खड़ी कर दी। पीड़ित सुलेखा मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। दरअसल सुलेखा के परिजन रिश्तेदार के यहाँ गए थे, जिसके बाद पशुओं को चारा देने जैसे ही वो गौशाला पहुंची, दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे घर में बंद कर बाहर से दीवार खड़ी कर दी। सुलेखा करीब 6 घंटे तक गौशाला में फंसी रही। परिजनों के आने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दीवार तोड़कर सुलेखा को बाहर निकाला गया। परिजनों ने बताया कि पिछले 5 साल से भूमि विवाद का ये मामला चल रहा है। इस मामले में कोर्ट से डिग्री भी मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी जमीन कब्जा करने की नीयत से पड़ोसी लगातार लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। पूरे मामले को लेकर परिजनों ने थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया। एसपी ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, वहीं 5 अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। 11:30 बजे अंदर गए थे और शाम को 6 बजे बाहर निकले। कौन निकाला?
प्रशासन पुलिस आए, उसके बाद हमको बाहर निकाला। जैसे जमीन का विवाद था पहले से, 6 साल से केस लड़ रहे हैं। और हम लोग शादी में घर मंडी था जयनगर में, हम लोग चले गए। हमारा बच्ची था घर में, तो एकाएक हमको बच्ची गया लेरू खाना देने के लिए, हाँ, तो एकाएक उसका परिवार जितना सब सारा था सब आके दुआरी बंद कर दिया। विनोद पंडित था, शंकर पंडित था और मनोज पंडित था। और कल इसके घर वाले सब जो जिस लड़की के बारे में बताया जा रहा है जो इसको बंद कर दिया गया, उसके घर वाले किसी शादी में गए हुए थे दूर, और इसका फ़ायदा उठाते हुए बगल का ही उसका आदमी वहाँ पे उसमें दीवार खड़ी करने लगा, जिससे वो लड़की उसके अंदर ही बंद हो गई, जो कि डेफिनेटली उसने अपराध के क्रम में ही ऐसा किया है और जमीनी विवाद को अपने फायदे में पहुँचाने के लिए घटना करी थी। रांची के पुंदा गोपी इलाके में हाल के दिनों में फूड डिलीवरी बॉय से लूट की वारदात लगातार सामने आ रही थी। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया, जिसने लूटपाट करने वाले गिरोह के नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरोह के एक फरार सदस्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। यह गिरोह पहले फूड डिलीवरी का ऐप पर ऑर्डर देता है और उसके बाद सुनसान इलाके में बुलाकर डिलीवरी बॉय से लूटपाट किया करता था। इधर गिरोह के खुलासे के बाद लोगों तक खाना पहुंचाने का काम करने वाले डिलीवरी बॉय भी सहमे दिख रहे हैं। उन्होंने रात में डिलीवरी देने से इनकार किया। नशे की लत को पूरा करने के लिए रांची के युवा लगातार छोटे मोटे अपराध को अंजाम देते रहे हैं। जरूरत है पुलिस को इसे चुनौती के रूप में लेने की और समय रहते इस पर लगाम लगाने की, ताकि आने वाले दिनों में इन्हें बड़े अपराधी बनने से रोका जा सके। लोकेशन में बुलाया और दयानंद पब्लिक स्कूल है गणपति नगर में, वही स्कूल के पीछे मुझे ले जाके जो बंदा का ऑर्डर था वो ऑर्डर लिया और पीछे से कुछ बंदे आके मुझसे मारपीट करने की कोशिश की और फिर नकली गन दिखा के मुझे डराने की कोशिश की। उसके बाद मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरे पास कुछ पैसे थे, पैसे भी शायद छीना या फिर गिर गया। जो ऑर्डर दिए थे उन्हीं लोगों के द्वारा ऑर्डर लेने के पश्चात उसके साथ लूटपाट का घटना घटी थी। इस संबंध में उनके द्वारा शिकायत किया गया था और शिकायत को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और अनुसंधान के क्रम में ये लोग पकड़े गए हैं और इन लोगों के साथ पास से लूट का मोबाइल और ये लोग घटना में वो जो पिस्टल नुमा आर्म्स का यूज किए हैं वो भी इन लोगों के पास से रिकवर किया गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। कल राज्य में जांच के दौरान 517 कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 1098 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। कल झारखंड में 12 लोगों ने कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाई। इसमें रांची से 2 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हुई। कल रांची से 47 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार से राज्य में 6239 ही एक्टिव केस रह गए हैं। वहीं झारखंड का रिकवरी रेट भी 96.68% तक पहुंच गया है। झारखंड का रिकवरी रेट देश के रिकवरी रेट से करीब 3% आगे है। झारखंड में अब तक कोरोना से 5034 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर फैल रही अफवाहों को दूर करने की कमान डीसी ने खुद संभाल ली है। डीसी खुद गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने में जुटे हैं। साथ ही कोरोना टीकाकरण की स्थिति का जायजा लेते हुए सभी बुजुर्गों से मिलकर उनसे वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। दरअसल ग्रामीण इलाके में अफवाह फैली है कि कोरोना वैक्सीन लेने से उनकी मौत हो सकती है, जिसकी वजह से लोग टीका लेने से कतरा रहे हैं। वहीं गांव-गांव में ग्राम प्रधानों के साथ ग्राम सभा कर लोगों के बीच वैक्सीन पर जागरूकता फैलाई जा रही है। इधर प्रशासन की सजगता का ग्रामीण इलाकों में अच्छा नतीजा भी मिल रहा है देखने को। जहां पहले सेंटर पर 10 से 15 लोग आते थे, वहीं अब 50 से अधिक लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। चीज़ को कर रहे हैं, परंतु अभी जो है हम लोग पंचायत वार एक एक करके टीम भेज के वहाँ पे अभियान चलाएंगे और साथ ही साथ जैसे शहर में है वैसे ही गांव में अब हम लोग मोबाइल गाड़ी के भी इंतजाम कर रहे हैं कि अगर कहीं पे कोई भी समूह है जो कि 20 व्यक्तियों से ज़्यादा का है और वो चाहता है कि गाड़ी उनके डोर पे आए और उनके डोर पे वैक्सीनेशन कराए, तो वो सुविधाएं जो है हम लोग यहाँ पे शुरू करवाने के लिए तत्पर हैं और शुरुआत करवा रहे हैं। कि हमारे इस पंचायत में 517 व्यक्ति जो 45 से ऊपर है अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं,
तो वैक्सीनेशन जो नहीं लिए उसको कैसे हम लोग प्रोत्साहित करें, कैसे यहाँ पर आके वैक्सीनेशन लें, या हम लोग यदि कहीं 20 से 50 आदमी हो जाएगा वैक्सीनेशन लेने के लिए इच्छुक होंगे, कोई 45 प्लस व्यक्ति, तो हम लोग वहाँ पर जाके वैक्सीनेशन देंगे, ये हम लोग समझा रहे हैं। हम लोग अभी गांव में जाएंगे, डोर टू डोर विजिट करेंगे और आदमी को समझाएं कि वैक्सीन लेने से क्या फ़ायदा है, आप लोग को लेना ज़रूरी है। इसी को हम लोग पूरी मुसावनी जाके हम हुए और पाल जी हुए और हमारे मुखिया जी हुए, सब हम लोग घर टू घर जाके सबको बोलें कि वैक्सीन आप लोग जरूर लीजिए। तो सब जितना सबको ये सबको तो हम बोले कि चलिए वैक्सीन लेने के लिए, वो लोग तो इनकार ही कर रहे हैं कि जैसे कि हम मर जाएंगे। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जब अब की बार वैक्सीन दिया जाएगा तो हम वो लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ। लोहरदगा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जुलाई में शुरू हो जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए 2 एजेंसी लगी हुई है। काम पूरा होते ही यहां पर मरीजों को इलाज कराने में राहत मिलेगी, क्योंकि गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन के अभाव के कारण रांची जाना पड़ता था, लेकिन अब यहां पर इलाज कराना आसान हो जाएगा। सदर अस्पताल के सभी वार्डों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पाइपलाइन लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। हमारे 2 एजेंसी काम कर रहे हैं, एक सेंट्रल का, एक तो स्टेट का है। तो दोनों एजेंसी आके यहाँ पर देख लिए हैं, देखने के उपरांत तो जगह भी निरीक्षण कर लिए हैं, उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट की भी तैयारी कर लिए है और अभी काम चल रहा है। उम्मीद है कि 31 जून में दे देगा, तो हम लोग जुलाई का फर्स्ट वीक में हम लोग काम कर देंगे। लेकिन आपको बता दें आपके माध्यम से कि हमारे इंटरनल वायरिंग वगैरह पाइपलाइन का हो गया है। गिरिडीह के चीरुडी गांव के लोग इन दिनों इरका नदी में बिजली के करंट से मछली पकड़ने लगे। इस तरीके से मछली पकड़ना लोगों को जाल की अपेक्षा आसान लग रहा है। मछली मारने के लिए लोग साइकिल पर इन्वर्टर, बैटरी और यूपीएस रखते हैं। माइनस और प्लस तार को लकड़ी के माध्यम से पानी में डालते हैं। करंट लगते ही पानी में छिपी हुई मछली ऊपर आ जाती है। ऐसे में ग्रामीण उसे छान लेते हैं। करंट लगाकर लोग 10 से 15 किलो रोज मछली पकड़ रहे हैं, जिससे इन लोगों को रोज करीब 3000 रुपए की आमदनी हो जाती है। हालांकि इस तरह के प्रयोग से हादसे की आशंका भी बनी रहती है। पहले जाल से मारते, जाल भी हमारे पास है, करंट से लगा, बैटरी वाला, इन्वर्टर से लगा। तो ये कैसे काम करता है, थोड़ा दिखा सकते हैं? ये वाला ये करंट दोनों साथ में लगा हुआ है। अच्छा, जैसा लगा करंट उलट जाएगा। अच्छा, रोजाना कितना मछली मारा जाता है? 25 किलो 15 किलो जैसा मतलब मछली चढ़ा नदी में। और रोजाना आप लोग बेचते हैं? हाँ। रांची में होल्डिंग टैक्स वसूलने में निगम भले ही पीछे हो, लेकिन होल्डिंग टैक्स वसूलने के नाम पर कुछ ठग इन दिनों एक्टिव हो गए, जो लोगों के घर जाकर उनसे होल्डिंग टैक्स के नाम पर ठगी कर रहे हैं। रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर श्री हरि पब्लिकेशन को होल्डिंग टैक्स वसूली का जिम्मा दिया है और इसी का फायदा उठाकर कुछ ठग इन दिनों रांची में एक्टिव हुए हैं और लोगों से होल्डिंग टैक्स के नाम पर ठगी का प्रयास कर रहे हैं। निगम ने लोगों से इन ठगों से बचने की अपील की है। मैं आपको बता दूं कि रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स के लिए कंपनी हायर की है और कंपनी का लोग ही हो सकता है जा रहे होंगे, लेकिन उनके पास में उनका आई कार्ड होगा और उनका एक प्रमाण होगा, तो उनको देखने की आवश्यकता है। और इस समय रांची नगर निगम स्वयं निगम ऑफिस में भी होल्डिंग टैक्स कट रहे हैं। ऑनलाइन भी हम लोग निगम का साइड में आप जाएंगे तो निगम का साइड से भी आप ऑनलाइन टैक्स दे सकते हैं। साइबर क्राइम के कारण देश भर में बदनाम जामताड़ा जिला अब शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की राह पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ के बच्चे और युवा अब कम्युनिटी लाइब्रेरी में जाकर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। लॉकडाउन में जहां सभी स्कूल बंद हैं, ऐसे में प्रशासन की ओर से खोले गए लाइब्रेरी का भरपूर इस्तेमाल गाँव के उनको दूर करने का भी प्रयास लाइब्रेरी के माध्यम से भी हम लोग करने का निर्णय लिए हैं और ये हम लोग आने वाले दिनों में बहुत जल्द करेंगे भी। और एक अच्छा पहल भी है और चाहते हैं कि लोग उसका सदुपयोग करें। पिता के अधूरे ख्वाब पूरा करने के लिए धनबाद के फागू महतो ने फावड़ा उठाया और सालों की कड़ी मेहनत से खोद डाला तालाब। देखिए धनबाद के पॉन्ड मैन की प्रेरणादायक कहानी। उम्र
उम्र 70 साल पहुंच गई है, लेकिन पाता महल गांव के बुजुर्ग पॉन्डमैन फागू महतो के बाजुओं में आज भी इतना दम है कि पहाड़ का सीना चीर कर रख दें। तभी तो वो सुबह होते ही कंधे पर गौता और कुदाल टांग कर घर से निकलते हैं। थोड़ी दूरी पर पानी से लबालब छोटा सा तालाब मिलता है, जहां उनके कदम ठिठकते हैं और वो भारी भरकम गौता और कुदाल लेकर जुट जाते हैं उस तालाब को और गहरा करने में, ताकि ये तालाब सालों भर पानी से भरा रहे और उसमें मछली पालन कर उनके परिवार की रोजी रोटी चलती रहे। उसका बाद में जो वो बच्चे हम समझ गए ना, तो हम बोला कि नहीं, इसको हम पूरे कर दें। आज हो गया 20-25 साल हो गया है, धीरे 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 काटते काटते। कहानी तब की है जब फागू के पिता भरत महतो को उनके भाइयों ने पुश्तैनी तालाब से बेदखल कर दिया था। गुस्से में उन्होंने 2 बीघा जमीन खरीदी और जुट गए तालाब खोदने। 10 साल तक समतल जमीन पर चोट करते रहे। इसी बीच उनका निधन हो गया तो पिता की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए फागू महतो ने जालान फैक्ट्री की नौकरी छोड़ी और खुद कुदाल और फावड़ा उठा लिया। सालों तक पसीना बहाते रहे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उनकी मेहनत रंग लाई। अब पानी से लबालब ये तालाब उनकी और गांव वालों की जिंदगी में खुशहाली की सौगात लेकर आया है। वाला फायदा है, हमरो भी फायदा है। मछली थोड़ा छोड़ते हैं, बकत 2-4 गो रहता है, उससे फायदे है। खाने में होता है कि नहीं होता है? हाँ, पानी पटाते हैं, पंप लगा पानी इधर पटा लेते। बरसात के टाइम हुआ, इधर बाय दूध खेत है, पानी खेत में नहीं लगता है, तो पंप लगा के हम लोग खेती धान रोपते हैं। अपने लिए नहीं है तो पूरा समाज के लिए, हम लोग का पूरा बस्ती का काम आएगा ना। ये अपने लिए खुद नहीं किए हैं, पूरा समाज के लिए किए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किए। इसके लिए हम लोग उसके लिए धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद है उनके लिए काम करने के लिए। बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने पत्नी के लिए पहाड़ चीरकर रास्ता बना दिया था, तो धनबाद के पॉन्डमैन फागू महतो ने पिता की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सपाट जमीन पर ऐसा तालाब खोद डाला जो गांव वालों की प्यास तो बुझा ही रहा है, खुशहाली और संपन्नता का तोहफा भी लेकर आया है। तालाब को देखकर और फागू महतो के मेहनत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अगर लोग चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। कोरोना की दूसरी लहर ने कोरोना टीके की अहमियत लोगों को समझा दी है। इसलिए लोग भी कोरोना के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान में उत्साह के साथ अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 124 साल की दादी टीका लेने के बाद लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही हैं। खूब जीली अपनी उम्र, मौत का अब नहीं है डर, फिर भी जिंदगी से क्यों रहे बेखबर। 124 साल की दादी रहती बेगम की हौसले बुलंद, क्योंकि कोरोना को है हराना, टीका है लगाना। ये तस्वीर अब वायरल है। तस्वीर में दिख रही बुजुर्ग महिला रहती बेगम है, जो जम्मू कश्मीर में बारामूला के क्राल इलाके की रहने वाली है। रहती बेगम की उम्र 124 साल है और उम्र के इस पड़ाव पर भी वो जिंदगी को लेकर बेहद संजीदा है। उन्होंने टीका केंद्र जाकर कोरोना टीके की पहली डोज ली और इसे खुद कहा, अपनी जबान से कहा कि पिछले जमाने में ऐसा इलाज नहीं था कि लोगों को अगर कोई बीमारी होती थी वो इलाज नहीं कर सकते थे। आज वो इलाज मैसर है। जम्मू कश्मीर के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने रहती बेगम के टीकाकरण की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। तस्वीर में रहती बेगम कुर्सी पर बैठी हैं और आराम से टीका लगवा रहे हैं। तस्वीर पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में रहती बेगम के हौसले और हिम्मत की तारीफ की। दादी ने भी लिया है, शी इज 124 years old एंड शी इज ओके। तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई शक व शुबा, देयर इज नो एप्रहेंशन, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मेरी यही मैसेज है कि आप लोग जो हैं ये अपना डोज ले लें। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण के तहत जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। 124 साल की रहती बेगम इस अभियान के लिए प्रेरणा बन गई हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना टीका लें और सुरक्षित हों। यही नेटवर्क 18 के संजीवनी अभियान का भी मकसद है, क्योंकि टीका ही है संजीवनी।
जब उम्र रसीला लोग कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं तो नौजवान क्यों नहीं। इस तरह दादी दूसरों के लिए मशल राह बनी है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, क्रीरी।